नहीं आप लोग को आवाज आ रही? यस सर आ रही। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। गायत्री, आयुष, तुम्हें आ रही मेरी आवाज? यस सर, आ रही है। ओके, स्टार्ट करें। आपको आ रही मेरी आवाज? अभी ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ेंगे पहले तो। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा, एंड तीसरा हम लोग का रहेगा फॉलोड बाय टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। करेक्ट। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है फंक्शन? आप लोग को आवाज आ रही है ना? एफ डेक्स इज ग्रेटर देन 0। थोड़ा हाँ, तो थोड़ा रिस्पॉन्ड करते रहना, वरना तो एफ पता नहीं डेक्स चलेगा इज कि आवाज ग्रेटर आती देन है। 0। हाँ, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में हम लोगों को डिटेल में डिस्कस करें। आयुष, आपको सुनाई दे रहा है मेरी बात? इंक्रीजिंग फंक्शन में हमारा जो अच्छा ठीक है, एफ एक्स होगा वो क्या होगा? वो इंक्रीजिंग होगा, ऐसा कुछ होगा। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। करेक्ट। यहाँ पे क्या है? एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ, जैसे ये मान लो ए है तो ये ए प्लस एच हो गया।
तो एफ ऑफ ए प्लस एच जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन एफ ऑफ ए, तो हमारा क्या होगा, एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा। तो अगर ये बड़ा है तो हमारी वही एफ डैश एक्स जो होगा वो लिमिट में एच टेंडिंग टुवर्ड जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए एट एक्स इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई एच। तो ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। करेक्ट। इसमें दो तरीके के फंक्शन निकल के आते हैं, एक तो आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और एक आता है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। करेक्ट। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जैसा मैंने बनाया है इसको हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। पहला वाला केस इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि अगर x1 छोटा है x2 से तो fx1 छोटा होगा fx2 से, मतलब fx2 कुल मिला के बड़ा होगा। क्लियर, इतना क्लियर सबको। एंड एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे x जो है के अंदर एक्स डोमेन है, बड़े आगे बढ़े, ठीक है ना। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में हमारे पास तीन केसेस हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा कॉनकेव अप फंक्शन। कॉनकेव अप फंक्शन क्या हो जाएगा, जिसका जो हमारा कर्वेचर है वो इस टाइप से कुछ रहेगा, मतलब जो हमारा कनकेविटी है ये वाला पोर्शन वो ऊपर की तरफ खुला है, मतलब वो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड मान लो ऐसा वाला। तो इसकी इसमें आपको अगर फंक्शन डिफाइन करना है तो कैसे करोगे बताओ, कनकेव अप वाला केस में कोई बताना चाहेगा आप कैसा। यार आप लोग को आवाज आ रही है ना मेरी, पहले तो ये बताओ, आप लोग थोड़ा बोलो। आ रही है सर। यस सर आ रही मोबाइल है, डिस्चार्ज पड़ा आ हुआ रही है है। सर। हाँ तो थोड़ा नहीं सर आ रही है। पार्टिसिपेशन भी तो करो। तो इसमें बताओ क्या होगा कनकेव वाले में केस, पहला केस क्या हो जाएगा, कनकेव अप वाले में पहला केस हो जाएगा हमारा कि एफ डैश एक्स जो है इंक्रीजिंग है, ग्रेटर देन जीरो हो गया। दूसरा केस अगर मैं आपको बोलूं कि कनकेव अप है तो आपने अगर ये निकाला ये टेंजेंट होगी, अब टेंजेंट की डबल डैश खींचेंगे तो वो भी अगली वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी उससे, क्योंकि ऊपर की तरफ कर्वेचर है उसका। यस सर। करेक्ट, ऐसा ऐसा कुछ है केस। तो जो नेक्स्ट वैल्यू बड़ी हो वैल्यू, मैं क्या बोलता हूँ एल एस एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। ये एफ डबल एस एक्स जो है डिनोट्स द नेचर ऑफ कर्वेचर, भी हम लिख सकते हैं, डिनोट्स द नेचर ऑफ कर्वेचर। समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम लोग का केस वो क्या हो जाएगा, नाइदर कनकेव अप नॉर कनकेव डाउन। हाँ बोलिए। मेरी गायत्री, मेरी आवाज आ रही है आपको। हाँ सर आ रही है। आ रही है सर। मैं क्या हो गया, सर बोल के चुप हो गए। इससे सर कुछ नहीं हुआ, चुप रहो आराम से। सर जे नाइदर कनकेव अप नॉर कनकेव डाउन लिखो। तुम्हारे साथ नेटवर्क का इशू है शायद, उस वजह से आवाज नहीं आ रही, ब्रेक क्या आ रही। नाइदर कनकेव अप नॉर कनकेव डाउन मतलब स्ट्रेट अवे इंक्रीजिंग है, तो ऐसा वाला केस है। ऐसा वाला कुछ, करेक्ट।
पे क्या हो गया, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा, बराबर 0। जैसे एफ एक्स इक्वल टू 2x लिखा हम लोगों ने, तो एफ डैश एक्स क्या रहेगा हमारा 2, तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा 0। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा कनकेव डाउन इंक्रीजिंग। कनकेव डाउन इंक्रीजिंग, तो ये वाला जो केस बनेगा ये ऐसा कुछ होगा, हमारा कर्वेचर नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाले से, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ऐसा होता है ना हमारा जो पैराबोला होता है, करेक्ट। यहाँ पे इंक्रीजिंग तो है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 रहेगा, पहला इंक्रीजिंग है, बट कर्वेचर नीचे है तो एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। करेक्ट। जैसे माइनस 2x स्क्वायर के लिए निकालोगे क्या रहेगा, माइनस 2x आएगा एफ डैश एक्स और माइनस 2 आएगा एफ डबल डैश एक्स, तो लेस देन 0 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे x जो है वो डोमेन में, ऑन में आ गया। यस और नो बड़े? यस सर। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, ये नेटवर्क चला गया था। देखो नेक्स्ट वाला केस मैंने बोला कनकेव डाउन होगा, कनकेव डाउन मतलब ऐसा कर्वेचर होगा उसका नीचे की तरफ। करेक्ट। तो कनकेव डाउन में मैं क्या बोल रहा हूँ, ये Yes, पैराबोला sir. माइनस एक्स स्क्वायर की तरह रहेगा कि नहीं, इस टाइप का कुछ। तो अगर Yes, हम sir. लोगों ने माइनस एक्स स्क्वायर वाला टाइप का लिखा होगा, तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। करेक्ट, क्योंकि इंक्रीजिंग है Yes, sir. ना। और एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0, क्योंकि कर्वेचर डाउन है। आप कर्वेचर अगर ऊपर बना हुआ है तो आप लिखोगे क्या कि एफ डबल डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, अगर कर्वेचर ऊपर है। कनकेव आप बोलेंगे इसको, और कनकेव डाउन और डबल डैश एक्स लेस देन 0। समझे? कनकेव डाउन मतलब ऐसा, कनकेव अप मतलब ऐसा। Okay, sir. बोलिए आगे बढ़े। यस सर। नॉन फंक्शंस, नॉन डिक्रीजिंग में सिर्फ इतना अंतर है कि जैसे आपने पढ़ा था उसमें अलजेब्रा, नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीग्रल आपको लिखना होता है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो वहां पे जीरो इंक्लूड होता था कि नहीं, इसमें होता था जीरो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और जब लिखते थे पॉजिटिव इंटीग्रल तो क्या होता था, एक्स ग्रेटर देन 0 होता था। क्लियर? तो क्या लिख, जो एस है वो ग्रेटर देन इक्वल, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है? मतलब ये इस टाइप का कोई फंक्शन रहेगा, ये इस टाइप का, जैसे मान लो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम ही है ए और बी पे, या इसको आप x1 बोलो, इसको x2 बोलो, तो एफ x1 इज लेस देन इक्वल टू एफ x2, ये क्या हो गया, सेम वैल्यू, y की वैल्यू दोनों की सेम है। ठीक है ना? तो ये वाला केस हम लोग लेंगे कि वो बढ़ा तो, पर बराबर भी हो सकता है बढ़ने के बाद। हम लोग क्या लेंगे, इक्वल वाला केस भी कंसिडर करें तो एफ इक्वल टू 0। समझ में आया आपको? Yes, sir. आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो यार, समझ में आ रहा है कि यस नहीं? सर, आ रहा है। अच्छा ठीक, क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा मोटा मोटा डिफरेंस में आया है ना आपको। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा,
एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, करेक्ट। और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा, सॉरी इंक्रीज ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर ये यहाँ पे एफ एक्स एंड एफ क्योंकि ये आपने ये बताया है, ये कैसे क्या सर को समझ में नहीं आया यहाँ पे ये वाला पॉइंट। देखो जो क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन में तुम्हारी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है कि करेंगे, बोल रहा है जो है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है, मतलब भी हमने डोमेन लिया उसमें सिर्फ बढ़ रहा है कहीं पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नाम तो समझ में आ रहा है आपको। तो हम लोग उसके लिए क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ये पॉइंट पहला वाला है हमारा, ये वाला जो मतलब क्या है? अभी समझे, नॉन डिक्रीजिंग में इंक्रीजिंग है, यस और नो बोलिए। यस ये वाला फंक्शन क्या है, ये ऐसा लिया है मैंने, जहाँ बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, तो आप अगर और एक कि नहीं है, ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू बराबर होंगी, बताइए यस भैया। सर। मैं यहाँ पे नहीं कर रहा कुछ में। तो ऐसा वाला केस होगा जो कि नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन आपको लिखा होगा, मतलब इंक्रीजिंग भी हो सकता है कुछ ड्यूरेशन में, और कुछ ड्यूरेशन में तो हम लोग, क्योंकि यहाँ पे x2 बराबर है ना, सर तो आप आवाज इस कट इंटरवल रही में है। एज अ होल अगर बातें करोगे। अच्छा, अभी अभी आ रही है आवाज मेरी? हाँ बारी। ओके, अब आज समझ में आई आपको? हेलो, आ रही है सर। यस आ रही है आयुष, सर। ठीक है, आयुष को नहीं आ रही सर। तो ये दो कंडीशन है, इनको एज इट इज हमें लगा देना है। कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखना, पहला क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन x की पावर x इज इंक्रीजिंग इन, बताना है हमें इंटरवल। पहला है x ग्रेटर देन 1/e, दूसरा है x लेस देन 1/e, तीसरा है x लेस देन 0 b है फॉर ऑल रियल। ये ट्राई करिए। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया बताइए? सर हाँ सर बोलिए। सर एक दूसरी आईडी रूम में, आप उसमें उसको ले लीजिए, यहाँ उसका नेटवर्क इशू आ रहा है। ठीक है, अभी ठीक है? यस सर, अब ठीक है। अभी ठीक है ना? यस सर, ठीक है। हम्म, हाँ जी बताइए। अभी अभी लिखो आप ये चीज कि द फंक्शन x की पावर x इज इंक्रीजिंग।
आ गया आंसर? आयुष आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है, इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है? एफ डैश एक्स निकाला क्या आप लोगों ने? एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स। पावर एक्स इसका लॉग देखो। एक्स प्लस 1। ऐसा आएगा ना? इसका आता है ना, आप लोग को डिफरेंशिएशन निकालना, एक्स ले लेते हैं, बोथ साइड लॉग एक्स ले लेते हैं, log y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, यस सर। डिफरेंशिएशन करते हैं 1 अपॉन y dx into x 1 अपॉन x प्लस log x into 1, तो dy dx हमारा x की पावर x 1 अपॉन x। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? हमारा इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग के लिए क्या बोलेंगे हम? ग्रेटर देन 1/a। हाँ, तो ये वैल्यू जो है सर आवाज कट रही है बहुत आपकी। जीरो। अभी भी कट रही है क्या? अब ठीक रुको हो मैं गई सर। कुछ जुगाड़ करता हूँ दूसरे। ओके सर। रुको मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ। फिर जब ओके तक ये सर। नोट कर लीजिए, इसका आंसर क्या आ रहा है आपका? एक्स ग्रेटर देन 1/e। एक्स ग्रेटर देन 1 अपॉन ये पीछे का। अभी आ रही है मेरी आवाज ढंग से? यस सर। यस सर, आ रही है। तो एक्स ग्रेटर देन 1 अपॉन ई हो जाएगा आंसर। आवाज ही नहीं आ रही सर, आवाज ही नहीं आ रही वहां पे बच्चों को। अभी आ रही है आवाज? यस सर। यस सर, आ रही है। बस आयुष तुम्हें क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया आयुष? यस सर। ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ये करते। ये द फंक्शन y इक्वल टू 3x माइनस 7 इंटू x की पावर 2/3 इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। तो हमें बताना है। निकालिए क्या आएगा। सर एक्स इज लेस देन -2। अरे ये तो है नहीं इसमें कुछ। x इज लेस देन -2 ऑप्शन दिया हुआ है।
आ गया आंसर आप लोग का? डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है? नाइन एक्स माइनस 14/3 x की पावर 1/3। अच्छा, हम्म, एक्स की पावर कितना 1/3 आपने कॉमन ले लिया है कि किससे डिवाइड किया है? नहीं इसको 1/3 नीचे आ जाएगा, फिर उसको वहां कर देंगे, मल्टीप्लाई ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। यस सर। कितना आ रहा है आंसर? 6x minus 14 plus 9x, ये आ गया। थ्री एक्स आएगा सर, वो प्लस 3x आएगा। हाँ 3x आएगा सर, 6x माइनस 14 अरे प्लस 3x। ये 3 भी तो है ओ भैया, ये 3 भी है, हाँ इसका ठीक। क्या करोगे, भूल जाओगे? तो ये आ गया 15x minus 14 डिवाइड बाई 3x की पावर 1/3। क्लियर? ऐसा कुछ आएगा। आंसर कितना आ रहा है बताइए आप निकाल करके। 15 कॉमन ले लो तो x माइनस 14/15 x की पावर 1/3। अब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए इंक्रीजिंग के लिए। ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 कैसे होगी बताओ? जब ये वाला मैटर ग्रेटर देन 0 होगा तो नंबर लाइन पे बना लेते हैं। x की पावर 1/3 ऑड पावर है तो इसका भी इन्फ्लुएंस बराबर पड़ेगा। नेक्स्ट है 14/15, तो प्लस माइनस प्लस, तो माइनस इंफिनिटी से 0, ये वाले रीजन में माइनस इंफिनिटी से 0 और और 14/15 40/15। से इंफिनिटी। आंसर कौन सा पार्ट आ गया? ए पार्ट। क्लियर है? ए यस। Yes, sir. ठीक है, तुम्हें भी क्लियर हो गया आयुष? आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। एफ एक्स ये दिया हुआ है x अपॉन 1 प्लस मॉड x is strictly increasing strictly decreasing। neither increasing nor decreasing, not differentiable at x equal to 0। Sir, A part. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आप लोग का आया? सर सी, एक मिनट, इधर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। कैसे निकाल लो neither increasing nor decreasing? सर मैंने डिफरेंशिएशन मारा है, पहले एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश क्या आ रहा एक्स है? आया 1/1 Sir, प्लस x मॉड एक्स का। equals to 1 प्लस मॉड x इंटू एक्स का 1 माइनस x इंटू इसका डिफरेंशियल करोगे 0 और इसका मॉड करोगे एक्स अपॉन मॉड एक्स। x
कौन है? mod x से mod x क्या कट है? जाएगा 1/1 प्लस mod x का होल स्क्वायर। हाँ तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा कि नहीं? यस Yes, सर। तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है तब इक्वल टू 0 भी नहीं होगा। ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है? एफ एक्स। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो बस पहला पार्ट हो जाएगा कि नहीं? सही तो बता रही है गायत्री। yes, sir. नॉट डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग कब आएगा बताओ? जैसे ये इक्वल्स टू कांस्टेंट 0 फंक्शन पर। है, बढ़ भी नहीं रहा घट भी नहीं रहा। हाँ अटक करके बैठ गया। क्लियर? ओके सर। आयुष आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला दिया है jx इंक्रीजिंग है, दूसरा दिया है jx डिक्रीजिंग है और jx कांस्टेंट है, चौथा है नन ऑफ दीज। इसमें ऐसा बताइए कौन सा होगा? सर इसका कोई इंटरवल नहीं है सर, मतलब पूरा फंक्शन बता रहे हैं? रियल में हाँ जी रियल में। क्या है? कांस्टेंट कब आता है? सर कुछ पॉइंट्स पे तो डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। कौन से पॉइंट्स? सर जैसे कि x इक्वल्स टू 0 पे ये चेंज हो रहा है और x इक्वल्स टू यहाँ पे ये 1 पे चेंज हो रहा है। अच्छा ठीक है, पहले ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया ठीक है ना? यस सर। ये हो गया हमारा। तो मिनिमम लेना है। मिनिमम मतलब क्या होगा? अब इन नीचे दोनों वाला में लेना है सर, मिनिमम, नीचे नीचे जितना है। हाँ नीचे नीचे वाला जितना है उतना लेना है। सर ये तो तो ऊपर ले लिया आपने। सॉरी, हाँ लास्ट वाला नीचे रहेगा। ये वाला रहेगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं? इसमें तुम सर नॉन बट इन डिफरेंशिएबल है इन डिफरेंशिएबल। पॉइंट्स पे कैसे डिफाइन करेंगे हम इसे 0 और 1 पे? डिफाइन करेंगे मतलब क्यों नहीं डिफाइन कर सकते? डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिफाइन से क्या मतलब है यहाँ पे? हाँ तो डिफाइन नहीं सर कर अब सकते ये फंक्शन। 0 और 1 पे तो डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है? डिफरेंशिएबल से इसका क्या फर्क है? अगर फंक्शन 0 तो और है ना। 1 पे फिर हम सर यस रिलेशन सर। निकालेंगे 0 और 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी का कि ग्रेटर देन 0, तो कैसे निकलेगा फिर सर? हर पॉइंट्स पे कैसे कह पाएंगे सर हम? मेरे को ये बताओ, हम एज अ होल अगर देख रहे हैं, मैं अगर आपको एक यहाँ पे रियल दिया हुआ है तो एज अ होल आप देखोगे ना कि आप इंटरवल में चेक करते बैठोगे कि बीच में आप ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम जो अभी पढ़ेंगे उसका मैक्सिमम क्या होता है, मतलब जो फंडा होता है तो ये होता है ना कि एज अ होल फंक्शन क्या है क्या नहीं है। इन पॉइंट्स पे ऑब्वियसली यस यस वो सर। सर। अगर आप निकालोगे इस पे स्लोप आएगी 0 -1, मेरे जो समझ में आ रहा है 1 आएगी, सॉरी इस पे 1 आएगी इस पे 0 आएगी। यहाँ डिफरेंशिएबल यस नहीं सर। पर फंक्शन डिफाइन तो है ना। तो जीएक्स क्या है? ऑलवेज इंक्रीजिंग ही तो बोलोगे और क्या बोलोगे इसको? ऐसे फंक्शन को अब मान लो yes, कोई sir. ऐसा फंक्शन ओके है सर, ओके सर। कि वो ऐसे हो रहा है, ठीक है ना, नीचे जा रहा है, तुम उसमें थोड़ी ना बोलोगे कि नॉन डिफरेंशिएबल, यही तो बोलोगे भाई डिक्रीजिंग इस इंटरवल में। ओके सर, समझ समझे? गया। मतलब उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है मैक्सिमम से। आगे बढ़े। पहला पार्ट Yes, हो यस गया sir. सर। इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x क्यूब minus 6x plus 5 is increasing function if ट्राई करो यार अच्छा है उसका पहले एक करो दो कर दिया उसका प्लस का कोई करो ससी आ रहा है इसका सी आ रहा है सी आ रहा है। यस सर। मेरा भी सी आ रहा है यस सर। ये f dash x क्या हो जाएगा बताओ 6x minus 6 6x स्क्वायर माइनस 6 6x अच्छा क्यूब ये इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन 0 हो गया x minus 1 x plus 1 greater than 0 क्लियर है ना समझ यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंटरवल फॉर व्हिच 3 sin x minus 4 sin cube x is increasing length of the longest interval for which the function is increasing है आ गया आंसर ऑप्शन दे दो यस ऑप्शन दे दीजिए सर 5/3 5/2 3/2 5/3 5/2 3 5/2 5 5/3 5/2 3 5 क्या सर रहा है 5/2 आ रहा 5/2 ठीक है कैसे निकला सर ये पहले तो कॉस में मतलब डिफरेंशिएट कर लिया फिर एक कॉस का रिलेशन निकल रहा है एक साइन स्क्वायर का रिलेशन निकल रहा है fx क्या हो गया sin 3x हो गया फॉर्मूला लिखा था सही बात है कि नहीं यस Yes, सर। sir. क्या बना देते हैं इसका cos x ग्राफ ऐसा हो गया ये था अभी तक -π/2 अब क्या हो जाएगा -π/2 माइनस की जगह 6 हो जाएगा 5/6 हो जाएगा लॉन्गेस्ट इंटरवल फॉर विच इट इज इंक्रीजिंग देखो इतने इंटरवल के बीच में होगा कि नहीं यहां से लेकर यहां तक लॉन्गेस्ट इंटरवल यही हो जाएगा कि नहीं
Yes, sir. ये वाला पॉइंट अभी तक कितना होता था, -5 होता था, अब कितना हो जाएगा, -5/3। -5/2 5/3 5/2 क्यों हो रहा है? ठीक है 5/3 सर। होगा ना, अभी तक -5 होता था उसमें, ठीक है सर, ये -5 -5/3 होता हो था। जाएगा। यस सर। तो बस यहाँ से यहाँ तक में इंक्रीजिंग है, तो आंसर क्या आ जाएगा, π/3 तो आएगा टोटल लेंथ, इसकी लेंथ ऑफ द यस इंटरवल, सर। तो π/3 नहीं हो जाएगा, आंसर फाइनल आ जाएगा π/3। क्लियर? यस सर। समझ रहे हो कि नहीं? यस यस सर, समझ नहीं रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हैं। समझ। ठीक है, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट, बिना कैमरे के बड़ा दिक्कत होता है ना क्लास लेने में, फील नहीं आती वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, decreasing on R, increasing on R, decreasing in -12 से 1, ये ट्राई करिए। सर -1 से 1/2 आ रहा है मेरा तो। -1 से 1/2, अरे क्या हो गया, -1 से 1/2, -1/2 से 1 दिया है मेरे पास इंटरवल। गलती तुम्हारा हो गई f' सर। क्या है ये बताओ मेरे को। सर मेरा f' आ रहा है e⁻x 1 - x प्लस x e⁻x 1 - x और ब्रैकेट में 1 - 2x। हाँ, इसको सॉल्व कर लो पहले, e⁻x 1 - x प्लस और x e⁻x इंटू 1 प्लस ex 1 - x और x का हो गया 1 - 2x, करेक्ट? यस सर, Yes, e⁻x sir. 1 - x कॉमन ले लेंगे। 1 प्लस x - 2x स्क्वायर, करेक्ट? यस यस सर। ये सर। कितना, ये माइनस कितना आ रहा कॉमन है, निकालेंगे बार मान। तो x 2x स्क्वायर -1 और माइनस 2x -1। यस सर। 2x स्क्वायर प्लस x - 2x माइनस x -1 और 2x -1। x - 1 2x नहीं, 2x -1। प्लस 1 हो जाएगा ना, x कॉमन लिया भैया, 2x प्लस 1 होगा, करेक्ट? ओके सर। अब अगर इंक्रीजिंग है तो ये लेस देन 0 होना चाहिए कि नहीं, जब ये लेस देन 0 होगा तो पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। यस सर। ये आ गया Yes, -12, ये आ sir. गया 1,
तो प्लस माइनस प्लस, तो जहाँ पे ये नेगेटिव है माइनस हाफ से 1 पे, वहां पे क्या आएगा? इंक्रीजिंग। ये ठीक। ये वाला नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग हो जाएगा कि नहीं? यस सर, Yes, पहला हो sir. रहा ए पार्ट होगा कि नहीं? हम्म है। ये माइनस की मिस्टेक होगी थी। सही है ना? Yes, यस sir. सर। यस सर। ठीक है, चलो बढ़िया। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। अगला क्वेश्चन है x इक्वल टू e की पावर x माइनस एक्स जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल। ठीक है ना? हमें बताना है सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू रियल such that function hx equal to log of x is increasing। ये इंक्रीजिंग होगा, ये बताना है कहाँ से कहाँ तक। कौन सा भेजा आपने? ये वाला ट्राई करिए। आगे ला रहे हैं वाली। वो बुक मिली नहीं है मुझे। सर कितना आ रहा है? सर ये 0 से लेके 1/2 और 1 से लेके इन्फिनिटी। 0 से लेकर 1/2, 1 से लेकर इंफिनिटी, ये वाला। यस सर। आप लोगों का कितना आ रहा है गायत्री और तुषार? एफ ऑफ जी एक्स हो गया एक्स स्क्वायर माइनस। सर ए आ रहा है, ए। अच्छा देखो ये यही आ रहा है ना? माइनस में 2x माइनस 1 कॉमन ले लें। Yes, sir. 2x माइनस 1 कॉमन निकल जाएगा, e की पावर x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, करेक्ट? अब इसको आयुष बताएंगे कैसे सॉल्व किया उन्होंने। सर इसको मैंने 2x माइनस 1 को एक मान लिया, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा पार्ट मान लिया मैंने e की पावर x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो पहले वाले से मेरा आया कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, और दूसरे वाले से मेरा आया कि x स्क्वायर माइनस x इज ग्रेटर देन 1/2, वो ग्रेटर देन 0। इसको आप डायरेक्ट लंबर लाइन में बना लो ना। इसके दो क्रिटिकल पॉइंट हो गए 0 1 इस वाले के, यस सर। और इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया हाफ, 0 Yes, sir. हाफ और 1। सर तो ये हो तीनों गया लाइन तो प्लस 1 से लेके इन्फिनिटी तक मीट हो रही हैं। क्या मतलब है 1 से लेकर इन्फिनिटी? मतलब सर तो हमें क्या चाहिए? इंक्रीजिंग चाहिए ना? यस सर। इंक्रीजिंग के लिए क्या हो रहा है? हाँ, इंक्रीजिंग चाहिए, 0 से Increasing के लिए 1/2 और 1 से इन्फिनिटी। x बिलोंग्स टू 0 टू 1/2, यूनियन 1 कौन सा पार्ट हो जाएगा? बी। बी पार्ट।
रहा तो सर गलत क्यों आ रहा था? माइनस ऑफ थोड़ी ना होगा। क्लियर है ना आयुष? तुमने भी ऐसे किया होगा। यस सर। आप इस तरीके से भी इसको ओपन कर सकते हो नंबर लाइन पे, ठीक है ना? ये वाला मेथड याद रखना आप। इसके क्रिटिकल सर पॉइंट मैं लिए हैं हम लोगों ने। हाँ कंपैरिजन बोलो। करके ही किया था ऐसे ही। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े। Yes, यस sir. सर। यस सर। क्या बोलो? इंक्रीजेस इन बताना है कि किस इंटरवल में इंक्रीज करेंगे। सर ए है किसका आंसर? 0 to π/8 कैसे निकाला? सर ये मैंने कन्वर्ट कर लिया सर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स में। साइन 4x बन जाएगा डायरेक्ट। ये हो जाएगा 4x का साइन स्क्वायर 2x बन जाएगा ना? यस सर। ये हो गया। हाँ, अप्लाई कर 4 आ गया। ये 2 साइन x cos x का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 2x आ गया, ऐसा कुछ। करेक्ट। तो अब बोला ये इंक्रीजेस इन, और आपको करना है तो आप इसको ऐसे कर लो। 1 2 से फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 साइन स्क्वायर एक्स को लिखा हम लोग ने 1 माइनस कॉस 4x, तो 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/4 कॉस 4x, ऐसा आ गया। करेक्ट। तो अब निकाल लीजिए एफ डैश एक्स, हो गया 1/4 माइनस में साइन 4x, बस 4 कट जाएगा। अब ये बोल रहा है ये ग्रेटर देन में लेना है, 1/4 का तो 0 हो जाएगा, सॉरी, ये लेना है हमें ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 कहाँ से कहाँ तक होगा बताओ? माइनस साइन 4x, मतलब साइन 4x लेस देन 0 हो गया कुल मिला के। अब ये जहाँ से जहाँ तक होगा चेक करके देख लो। साइन 4x का ग्राफ आता है आपको बनाना, तो ये 0 ही हो गया π/4, और हमें नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव वाले पोर्शन में होगा। और ये क्या हो गया, ये होता था अभी तक 2π, तो अब हो गया π/2, तो π/4 से π/2 हो जाएगा हमारा, मतलब ये वाला पोर्शन सही होगा, बी वाला पार्ट 3π/8 तक। क्लियर है ना? Yes, sir. बिल्कुल। ये 3π/8 तो शायद बड़ा हो जाएगा, चेक करके देख लो कितना आ रहा है। 0.35 आ रहा है, पर ये शायद बाहर हो जाएगा ना। हाँ, ये 0.6 के अराउंड आ रहा है, तो 0.6 तो बाहर हो जाएगा, तो ये वाला गलत है, ये वाला भी गलत है, ये सब पॉजिटिव में आ रहे हैं ग्राफ से।
समझ में आ रही है बात के ऊपर से जा रही है? यस सर आ रही यस है। सर। ऐसा है, गलती मत करना एग्जाम में, ग्राफ इतने सारे सिखाई चुका हूँ। आगे बढ़े, डिक्रीजिंग फंक्शन भी इसी टाइप से है, ठीक है ना। डिक्रीजिंग फंक्शन इसमें भी वही है, दो पार्ट है इसके, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और ये नॉन इंक्रीजिंग, करेक्ट। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0 और नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन में एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ग्राफ बनाने की जरूरत तो नहीं है, कनकेव अप कनकेव डाउन वाला, तो अंडरस्टूड है ना वो। आपको एक क्वेश्चन जो आएंगे वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखा होगा, डायरेक्ट लेस देन 0 कर देना, उसमें इतना सोचने का जरूरत नहीं। क्लियर है? यस सर क्लियर है। आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन देखो, ये जो फंक्शन है, फंक्शन ln pi plus x divided by ln a plus x is decreasing in 0 to infinity, increasing in 0 to infinity, थर्ड पार्ट है हमारा increasing 0 to pi by a, decreasing pi by e to infinity, और लास्ट पार्ट है नॉन इंक्रीजिंग। आवाज आ रही मेरी आप लोग का, हो गया कि नहीं? आवाज आ रही है। अरे तो बताओगे होगा कि नहीं क्वेश्चन, चुप होके बैठ गए। होगा सर। करो, आप लोग की फिजिक्स की क्लास 4 बजे से है। माइनस करवा रही है सर, मना कर दिया था, मना कर दिया था।
हेलो हाँ रवि भाई अरे चला के बोल रहा अरे वो कैमरा सेट कर वो इंटरकॉम सेट कर जाओ काला बात सही है, नहीं आ रहा। नहीं यार, चलो देखते हैं कैसे करना है हम लोगों को ये क्वेश्चन। ये क्या दिया हुआ है ln e प्लस एक्स, करेक्ट? गायत्री आपको आ रहा है? नहीं सर। देखो डिफरेंशिएशन e कर रहा हूँ, प्लस एक्स। करेक्ट? क्लियर है ना? अरे यार गाना बाद में गा लेना, देख रहे हो कि नहीं? यस सर, सॉरी सर। ठीक है। क्या कोई दिख रहा है क्या आसपास? भूल गया था सर, माइक ऑन है। अच्छा, होता है ऐसा ऐसा कभी कभी। चलो ये देखो, मेरे को ये बताओ, e बड़ा होता है कि पाई बड़ा होता है? सर पाई बड़ा होता है। पाई बड़ा यस होता है। सर। तो ये वाली वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ln x जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, सबको पता है ये बात? यस सर। यस सर। तो मैं अगर तुमको बोलूं कि ln पाई प्लस एक्स की वैल्यू ln e प्लस एक्स से छोटी होगी कि बड़ी होगी, तो बताओ क्या होगी? बड़ी होगी। बड़ी होगी, बिल्कुल सही है। और पाई प्लस यस एक्स सर। से अगर मल्टीप्लाई कर दें, पाई प्लस एक्स इधर और इधर e प्लस एक्स, तो छोटी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई करें, इधर बड़ी वैल्यू, तो ये हमेशा ट्रू रहेगा कि और नहीं? बड़ी हो जाएगी। यस सर। ये वैल्यू हमेशा लेस देन छोटी रहेगी कि नहीं? एफ डैश एक्स लेस देन छोटी आ रही है कि नहीं? यस और नो? यस सर। यस सर, आ रही है, नेगेटिव आ रही है। बस डिक्रीजिंग हो जाएगा और क्या, ऑलवेज डिक्रीजिंग, हर एक एक्स के लिए डिक्रीजिंग होगा। कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर सर। वो मॉड्यूल मंगवा लिया आपने? मॉड्यूल की हार्ड कॉपी चाहिए ना तुम्हें आयुष? सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी कैसी भी तो मिले सर। अच्छा, सॉफ्ट कॉपी तो मैं अभी मैंने बोल रखा है सॉफ्ट कॉपी के लिए, मैं मेरे पास आती है मैं देता हूँ तुम्हें। बॉटनी तुमने कौन सी मांगी थी? सर वो एसी की मांगी थी। तुमने मेरे को नंबर तो भेजा था ना? यस सर। 13 था। 13 या 12 है सर। 13 और 13। 15 15 दो पूछी थी ना आपने? तो मैंने भेज दी है, अभी आ जाएगी 2 मिनट में। ठीक है सर। ठीक है ना? यस सर। यस सर। और कोई बात डाउट? एक डाउट है सर, मैं डाउट मैंने ग्रुप में भेजता हूँ। भेजिए। सर मैंने आपको करा था व्हाट्सएप एक डाउट। ठीक है, देखता हूँ कौन सर सा। मैंने 2 बताओ क्वेश्चन पूछे थे, एक कहाँ का पे? सॉल्यूशन नहीं मिला ग्रुप में ही। एक मिनट जरा, तुम गायत्री अपना वाला क्वेश्चन भेजो, उसका आंसर मैंने इसलिए नहीं दिया था, वो बड़ा है क्वेश्चन, करवाने वाला है। लिमिट पर साइन वाला बोलना जरा क्वेश्चन। ये था ना, ये साइन सब एक्स की बोलती पावर हूँ। 1/x, ये है, यस सर, यही था। ठीक है ना? तो ये 0 की पावर इंफिनिटी बन रहा है, करेक्ट? इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। और ये क्या बन रहा है? ये भी इंफिनिटी की इंफिनिटी पावर की पावर 0। इन्फिनिटी की पावर 0। हाँ, ये ऐसा कुछ फॉर्म बन रहा है। तो हमें इन दोनों की अलग अलग वैल्यू जज करनी पड़ेगी, इसकी और इसकी दोनों। हम क्या करें, हम एक y1 मान लेते हैं, sin सर x की इसमें पावर। ये 0 की पावर इन्फिनिटी तो 0 ही होता है ना, ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म थोड़ी होती है सर। कौन बोला तुम्हें? सर 0 की पावर इन्फिनिटी होती है? नहीं, इनडिटरमिनेट नहीं फॉर्म नहीं होती। होती है। तो इसे तो हम 0 मान सकते हैं ना सर।
हाँ मतलब बोल सकते हो, पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि जैसे x टेंडिंग टुवर्ड 0 पे ये 0 प्लस देगा एक बार, 0 Yes, प्लस की sir. पावर इन्फिनिटी और एक बार 0 माइनस की पावर इन्फिनिटी की। जब नेगेटिव नंबर की पावर इन्फिनिटी होगा ना, जैसे मान लो नेगेटिव नंबर 0.9 आया, लिख सकते हैं ऐसा। Yes, sir. तो मैं तब की बात कर रहा हूँ, तब फिर गड़बड़ हो जाता है ये। बट सर क्वेश्चन में x ग्रेटर देन 0 दे रखा है अभी के 0 लिए। प्लस के लिए बोला है क्या उसने? यस सर। तो 0 प्लस के लिए तो 0 होगा। तो सर चाहो तो हमें तुम सिर्फ ऐसे यही सॉल्व करना है ना, 1/x इसकी पावर sin x। इसमें लॉग लेके सॉल्व कर लो y2 मान करके। इसको भी आप लॉग लेके देखोगे ना, आंसर समझ में आ जाएगा। ये तुम बोल रहे हो, इसको लॉग ले लो दोनों Yes, sir. तरफ। ये हो गया log 1/x। करेक्ट, ये आ गया, समझे? तो अब Yes, sir. आप जब लिमिट लगा रहे हो एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0, तो ये कितना है 0, और ये कितना है ये log 0 डिफाइन ही कितना नहीं होता है है माइनस इन्फिनिटी। सर, डिफाइन ही नहीं है। इसको हाँ, अब डिफाइंड है कि नहीं? log अब 0 डिफाइंड है। इन्फिनिटी माइनस में ये भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो अब आप क्या लगा सकते हो, y2 की वैल्यू e की पावर माइनस में लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 log x अपॉन cos x। ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। log x का यस सर। डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x। 1/x माइनस cos cosec x cosec cot x। और लिमिट में x टेंडिंग टुवर्ड एक्सटेंडिंग 0। 0। 0। इसको इसको sin sin x लिख x दिया, tan x में। यस सर। और इसको इसको tan cos x। x अपॉन sin x लिख दिया। हाँ। tan x लिखने की जरूरत नहीं, cos x अपॉन sin x लिख दो। यस सर। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया हमारा, x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एक तो x यही वाला है जो कंज्यूम हो जाएगा, और यस एक सर। और x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये कितना हो गया? ये 1 हो 1। गया माइनस यस यस सर। सर। और x 0 डाल रहे नीचे 1, तो ये कितना आ गया e की पावर 0। ये वैल्यू कितनी हो गई y2 की 1। 1। 1 हो गई। इसकी लिमिट आ रही है 1 बस, और यस इसकी सर। 0 है। 1 आ गया आंसर। क्लियर है? यस यस सर। सर आ गया। सर एक भेजा है मैंने। ये लिखना पड़ता है ना गायत्री, इसलिए फिर मैंने नहीं लिखा था, टाइम नहीं था उस समय मेरे पास। कोई बात नहीं सर। आ हम्म, गया। वो पर किसी ने किया नहीं आंसर, तो वो एक डाउट है। वैसे तो कर देते हैं जनरली बच्चे, मुझे किया क्यों नहीं किसी ने? सर एक तो कर दिया था मैं। हाँ, एक कर दिया था उसने। और अभी अगला पूछो, कौन सा एक जो तो सर तुमने कौन सा पूछा है? जो मेरे सामने वही खुला हुआ है, तुम्हारा वाला भी क्वेश्चन। तुम ग्रुप पे भेज मैंने दो ना, करा ताकि इन लोग को भी दिखे, और तुम मुझे क्वेश्चन नंबर बताओ, तब तक मैं लिखूं। भेज रहा हूँ सर ग्रुप। सर मैंने क्वेश्चन नंबर भेजा तो एक बोलो ग्रुप ना। पे। सर आयुष का सॉल्व कर लीजिए पहले ग्रुप। ठीक, ये तो अभी करवाऊंगा मैं इसमें। एलएमबीटी का एक क्वेश्चन है आयुष, ठीक है ना? ओके एलएमबीटी पता है? थोड़ा बहुत बता दूं मैं। LMBT। सर एलएमबीटी पता है। लैग्रांगे मील थ्योरम। इसको छोड़ दो, मैं करवाऊंगा, ठीक है ना? ओके सर। ये बहुत सिंपल है। एफ डैश सी की वैल्यू होती है एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी बी माइनस। माइनस ए। उससे होगा ये क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का ही है। हम्म। क्लियर है? यस करवा सर। दूंगा। यस और सर। पूछो गायत्री, आपको कोई पूछना हो? सर एक क्वेश्चन कल दिया था मॉक टेस्ट में, एक क्वेश्चन आया था कि a circle touches y axis at 0,4 and passes through the x axis at 2,0। मॉक टेस्ट कौन सा दिया तुमने? सर दिए थे सर। दूसरी कोचिंग के तो नहीं दे रहे हो? नहीं सर। 0,4। सर यहाँ से पास हो रहा है, 2,0 से पास हो रहा है और 4,0 को टच कर रहा है। अच्छा, 0,4 को टच कर रहा है हाँ 0,4 को टच कर रहा है। और 2,0 से पास हो रहा है, तो हलवा क्वेश्चन है, बता चुका हूँ मैं। ये सर वाला पॉइंट इसमें निकालना ये होगा कि इट इज आल्सो पासिंग थ्रू अदर पॉइंट। नहीं सर, हाँ, इसमें इसकी इक्वेशन बतानी थी। सर्किल की? यस सर। वो भी तो आसान काम है ना। अगर वाई एक्सिस को टच कर रहा है, अल्फा कोमा बीटा मान लेते हैं। यस सर। कितनी रह गया? 4। रेडियस अल्फा हो जाएगी कि नहीं? ये आ गया अल्फा हाँ। कोमा 4।
यस सर। फिजिक्स वाले सर की क्लास स्टार्ट होने लगी है विनाश सर की। 2 मिनट 1 मिनट बस 1 मिनट। हाँ हेलो, अभी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। यस सर आ रही यस है। सर। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? यस सर। कहाँ दिख रही है? आपने लीव नहीं किया है ना? अच्छा, तो ये होस्ट आ रहा है एक मेरे में। देखो कोई बात नहीं, अब इतना समझ लो आयुष कि ये 2,0 से पास कर रहे हैं ना। नहीं, मेरे यस दिमाग सर। में। ठीक है ना, तो वो ये अभी आ गया। अभी आ गई होगी ना स्क्रीन मेरी? यस सर। ये है ना, तो अब मैं ये बोल रहा हूँ, ये 2,0 है, हमारा सेंटर कितना हो गया? अल्फा 4। यस सर। रेडियस कितनी हो गई? अल्फा। रेडियस 4। अरे यस अल्फा सर होगी अल्फा। भाई, 4 कहाँ से? अल्फा। 4 तो ये अल्फा अल्फा अल्फा। तो बस अब ये इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला रेडियस के बराबर अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं? यस सर। कितना आ गया? 5 आ रही। ओके सर। यस सर। क्लियर है? तुम लोग वो तक्षशिला वाला पेपर दे रहे हो कि नहीं? नो। तो नहीं देने का मन है क्या? फिर बाद में बोलोगे सर पेपर ही नहीं हो रहे हमारे, हम तो परेशान हो रहे हैं हम। सर फुल सिलेबस टेस्ट दे देंगे उनके जो आएंगे वो। अच्छा, सिलेबस तुम्हारा पूरा यस नहीं हुआ सर। है ना, तुम्हें फुल सिलेबस है? हाँ? सर जब तक चलो सिलेबस बढ़िया वाले बढ़िया। हो मतलब जाएगा। आते ही नहीं। अच्छा, और आयुष तुमने सीट करनी स्टार्ट तो नहीं करी होगी अभी भी? कर ली सर, करनी स्टार्ट 11th की स्टार्ट करिए। अच्छा ठीक है, चलो स्टार्ट कर लो शीट। कोई डाउट होगा तो उसको पूछना। आप गायत्री, आप भी थोड़ा टाइम निकाल के शीट वगैरह करो, या प्रीवियस ईयर जो कर रही है उसके डाउट पूछ लेना। यस सर। ठीक है, चलो ओके, एंड करते हैं। बाकी फिजिक्स की क्लास अभी 5 मिनट में स्टार्ट हो गया, तो 5 ओके मिनट सर। बाद ओके एंड सर। करते हैं। चलो बाय। थैंक यू सर। सर।